किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस के मद्देनज़र सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, जर्दा, सुपारी, हुक्का, ई सिगरेट समेत सभी तंबाकू पदार्थों के उपयोग और बिक्री पर रोक लगा दी है? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है झारखंड, ऑप्शन डी है गुजरात। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, झारखंड। क्योंकि यहाँ झारखंड सरकार ने इन सभी पदार्थों की बिक्री पर रोक लगा दी है। उस सरकार के अनुसार पान मसाला, खैनी, जर्दा, गुटखा खाकर जहाँ तहाँ थूकने से कोरोना वायरस फैलने का खतरा बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, किस संस्था के अनुसार कोविड-19 की वजह से आर्थिक क्षेत्र में आई गिरावट इस वर्ष में दुनिया की तीव्र खाद्य असुरक्षा का सामना करने वाले लोगों की संख्या लगभग दूनी हो सकती है? ऑप्शन ए संयुक्त राष्ट्र, ऑप्शन बी विश्व बैंक, ऑप्शन सी विश्व व्यापार संगठन, ऑप्शन डी विश्व स्वास्थ्य संगठन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है भूखमरी महामारी बनने के कगार पर पहुंच चुका है। संक्रमण के कारण दुनिया भर में लोग बीमार पड़ रहे हैं। विश्व खाद्य कार्यक्रम के अनुसार पेट भर भोजन नहीं मिल पाने के कारण 2020 में ये संख्या बढ़कर 26.5 करोड़ हो सकती है, जो कि 2019 में 13.5 करोड़ थी। क्वेश्चन नंबर 3, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने कोविड-19 महामारी के दौरान संचार का प्रत्यक्ष चैनल स्थापित करने के लिए किस परस्पर संवादात्मक प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है? ऑप्शन ए कोविड इंडिया सेवा, कोविड परिवार कल्याण, कोविड मन की बात, कोविड संचार। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, कोविड इंडिया सेवा। इसका उद्देश्य है कोविड-19 जैसे संकट की स्थिति के दौरान रियल टाइम में पारदर्शी गवर्नेंस सेवाओं को सक्रिय करना, बड़े पैमाने पर नागरिकों के प्रश्नों का उत्तर देना है। यह एक डैशबोर्ड के माध्यम से कार्य करता है जो बड़ी मात्रा में ट्वीट किए गए मैसेजों को संशोधित करने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टीसीएस किस देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंक लॉन्च करेगा? ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी इराक, ऑप्शन सी इजराइल, ऑप्शन डी रूस। विच इज़ द राइट आंसर? सी इज़ द राइट आंसर, इजराइल। भारत का सबसे बड़ी आईटी कंपनी टीसीएस इजराइल का पहला पूर्ण डिजिटल बैंक लॉन्च करेगा। इजरायली वित्त मंत्रालय ने बैंकिंग सेवा ब्यूरो को निर्माण करने के लिए टीसीएस को चुना है, जिसका मकसद बैंकिंग क्षेत्र में बदलाव लाना है। करीब 40 वर्ष में इजराइल में बैंकिंग लाइसेंस पाने वाला यह पहला बैंक है। इसकी शुरुआत साल 2021 में होगा। क्वेश्चन नंबर 5, केंद्र सरकार ने देश भर में स्वास्थ्य कर्मियों पर हो रहे हमले को मद्देनज़र हाल में एक अध्यादेश जारी किया, जिसके तहत अब दोषियों को कितने साल की सज़ा हो सकती है? ऑप्शन ए 10 साल, ऑप्शन बी 8 साल, ऑप्शन सी 20 साल, ऑप्शन डी 7 साल। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, 7 साल। मोदी सरकार ने डॉक्टरों पर लगातार हो रहे हमलों को रोकने के लिए बड़ा कानून बनाने का फैसला किया है। प्रस्तावित कानून में डॉक्टर, नर्सों और पैरामेडिक स्टाफ समेत अन्य सभी स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला या उत्पीड़न को संज्ञेय अपराध की श्रेणी में गैर जमानती बना दिया गया है। दोषी पाए जाने वालों को कठोर सजा का प्रावधान भी किया गया है। इसके आधार पर हमले और उत्पीड़न की गंभीरता को देखते हुए सजा को 2 श्रेणी में बांटा गया है। यदि अपराध ज़्यादा गंभीर नहीं हो तो 3 माह से 5 साल तक का सजा कैद हो सकता है और साथ में 50,000 से 2 लाख रुपये तक का जुर्माना भी हो सकता है। यदि अपराध ज़्यादा गंभीर हो तो 6 महीने से 7 साल तक कैद की सज़ा के साथ 1 लाख रुपये से
3 लाख रुपये तक का जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, कोरोना वायरस महामारी से सर्वाधिक प्रभावित अमेरिका ने आगामी कितने दिनों के लिए अप्रवासन पर रोक लगाने का निर्णय लिया है? ऑप्शन ए 50 डे, ऑप्शन बी 40 डे, ऑप्शन सी 60 डे, ऑप्शन डी 30 डे। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, 60 डे। अमेरिकी सरकार ने आगामी 60 दिनों के लिए नए ग्रीन कार्ड जारी करने या वैध अस्थायी निवास की अनुमति देने की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। हालांकि इस कदम का उन लोगों पर कोई असर नहीं पड़ेगा जो अस्थायी तौर पर देश में आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कोविड-19 की स्थिति में मद्देनज़र केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने हाल ही में बताया कि प्रत्येक रक्त समूह के वर्तमान भंडार की रियल टाइम स्थिति की निगरानी के लिए किस ऑनलाइन पोर्टल का उपयोग किया जा रहा है? ऑप्शन ए ई रक्त कोष, ऑप्शन बी ई1, ऑप्शन सी ई1, ऑप्शन डी ई रक्तचाप। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, ई रक्त कोष। ई रक्त कोष एक ई रक्त कोष की शुरुआत 7 अप्रैल 2016 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा किया गया था। यह एक एकीकृत ब्लड बैंक प्रबंधक सूचना प्रणाली है जिसे सभी हितधारकों के साथ विकसित किया गया है। यह वेब आधारित तंत्र राज्य के सभी ब्लड बैंकों को एक ही नेटवर्क में एकीकृत करता है। यह एप्लीकेशन न केवल एक मोबाइल पर निकटतम ब्लड बैंक की जानकारी प्रदान करेगा बल्कि यह किसी दिए गए क्षेत्र में विशेष रक्त समूह की उपलब्धता के बारे में भी बताएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, अंग्रेजी भाषा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 23 अप्रैल, ऑप्शन बी 30 अप्रैल, ऑप्शन सी 10 जनवरी, ऑप्शन डी 15 मार्च। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, 23 अप्रैल। इस दिन विलियम शेक्सपियर का जन्म भी हुआ था और इसी दिन उनकी मृत्यु भी हुई थी, जिसके कारण 23 अप्रैल को अंग्रेजी भाषा दिवस के रूप में चुना गया है। ये प्रत्येक वर्ष 23 अप्रैल को अंग्रेजी भाषा के दिवस के रूप में ही मनाया जाता है। अंग्रेजी उन 60 भाषाओं में शामिल है जिसे संयुक्त राष्ट्र ने दिवस के रूप में घोषित किया है। अंग्रेजी दुनिया की तीसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है, लेकिन बिजनेस और एजुकेशन में ये सबसे ज़्यादा प्रचलित भी है। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस खिलाड़ी को विश्व बैडमिंटन महासंघ में IM बैडमिंटन जागरूकता अभियान के लिए एम्बेसडर चुना गया? ऑप्शन ए है चेतन आनंद, ऑप्शन बी है PV सिंधु, ऑप्शन सी है साइना नेहवाल, ऑप्शन डी है श्रीकांत किदाम्बी। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, PV सिंधु। PV सिंधु को 8 खिलाड़ियों सहित विश्व बैडमिंटन महासंघ में के IM बैडमिंटन जागरूकता अभियान के लिए एम्बेसडर चुना गया है। सिंधु के अलावा कनाडा के मिशेल ली, चीन के जेंग सी वेई और वांग क्योंग, इंग्लैंड के जैक शेफर्ड, जर्मनी के वाशेल्का नोबलाच, हांगकांग के चान हो यूएन और जर्मनी के मार्क ज्वेलर शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 10, सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य के अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में ST उम्मीदवारों के लिए 100% आरक्षण प्रदान करने के लिए आदेश को निरस्त किया है? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, आंध्र प्रदेश। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि अनुसूचित क्षेत्र में स्थित स्कूलों में अनुसूचित जनजाति वर्ग से संबंधित शिक्षकों को 100% आरक्षण संवैधानिक रूप से अमान्य है। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अगुवाई में 5 न्यायाधीश की संविधान पीठ ने आंध्र प्रदेश के राज्यपाल द्वारा जारी किए गए उस नई सरकारी आदेश को रद्द कर दिया गया जिसमें अनुसूचित जनजाति ST शिक्षकों के लिए पूर्ण आरक्षण की पुष्टि की गई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही आंध्र प्रदेश और तेलंगाना सरकार दोनों पर जुर्माना लगाया है। थैंक यू।